हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक विच इज बेस्ड ऑन वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स। तो कुछ डेटा की जरूरत हमें पड़ेगी जो कि हम लोग WPS वेल्डिंग प्रोसीजर्स स्टैंडर्ड से पिकअप करेंगे। ठीक है, हमारे पास अभी हमें दो वर्क पीस को वेल्डिंग करना है। ठीक है, एक वेल्ड क्रिएट करना है। उस चीज के लिए कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी जो हम WPS से पिकअप कर रहे हैं। सबसे पहली चीज मटेरियल स्पेसिफिकेशंस, सेकंड लेंथ ऑफ वेल्डिंग्स, कितने लेंथ की वेल्डिंग करनी है। ठीक है, सेकंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स इंक्लूडिंग डाया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, एंड वेकिंग कंडीशंस एंड नॉन वेकिंग कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, मटेरियल स्पेसिफिकेशंस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स हमें यूज करना है। सेकंड, नेक्स्ट ग्रुप डिजाइनिंग हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, इस वेल्डिंग प्रोसीजर्स के लिए ग्रुप लेंथ हमें कितना रखना है। ठीक है, वो सब जो इंफॉर्मेशंस हैं हम लोग WPS से लेंगे। ठीक है, स्टब लेंथ, जिस इलेक्ट्रोड्स का हम लोग यूज कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोड्स का स्टब लेंथ कितना है। ठीक है, मतलब कितना वेस्टेज जाएगा, कितना उसमें जो इलेक्ट्रोड्स है वो काम का है और जो इलेक्ट्रोड्स है वो काम का नहीं है। ठीक है, तो लास्टली हम लोग बात करेंगे रेनफोर्समेंट की एंड अदर लॉसेस की, जिसमें 15%, 20% या 10% हमें लॉसेस कंसीडर करने हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड वेट ऑफ वेल्डिंग की। तो इस वीडियो में बस इसी दो पॉइंट्स को कवर करना है कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। एक वर्क स्पेसिफिकेशन दिया गया आपको, उसमें लेंथ बता दिया गया कि इतने लेंथ पे आपको वेल्डिंग करनी है। ठीक है, उसमें आपका कंज्यूमेबल्स आइटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, कितने लगेंगे, एंड उस वेल्डिंग जो आप वेल्डिंग करोगे उस वेल्डिंग का वेट कितना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इसी दो पॉइंट्स को, इसी दो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो एक स्टैंडर्ड वीडियो है, जॉइंट्स के अकॉर्डिंगली, वेल्डिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग वीडियो के नेक्स्ट सिनेरियो में। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चंस में दिया गया है हमारे पास दो वर्क पीस हैं जिसका डायमेंशंस 200 × 200 × 20 mm है। लेंथ एंड विड्थ दोनों 200 mm है एंड थिकनेस 20 mm है। इन दो वर्क पीस को हमको वेल्डिंग के थ्रू जोड़ना है विथ V बट वेल्ड जॉइंट्स विथ ग्रूव एंगल 60 डिग्री। अगर लेंथ ऑफ वेल्ड की बात करूं तो 180 mm क्वेश्चंस में गिवन है। देन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड का डाया जो है वो 3 mm का है एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो वो है 450 mm। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास स्टब लेंथ है। ठीक है, स्टब लेंथ किसको बोलते हैं अभी मैं बताता हूं थोड़ी देर में। तो स्टब लेंथ जो है वो है हमारा 50 mm। देन रूट गैप एंड लैंडिंग्स, रूट गैप एंड लैंडिंग्स इसको हम लोग RG एंड RF में डिनोट करते हैं। ठीक है, जो 2 mm दिया गया है, दोनों ही 2 mm दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस में जो दिया गया है रेनफोर्समेंट, ठीक है, एंड अदर लॉसेस। रेनफोर्समेंट एंड अदर लॉसेस को हमें 15% कंसीडर करना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझते हैं आगे। तो ये सब जानकारी देके हमसे क्या पूछना चाहता है वो समझते हैं। सबसे पहले डिटरमाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ज्वाइंट। एक ज्वाइंट हमें प्रोड्यूस करना है जिसमें लेंथ ऑफ वेल्ड की बात करूं तो 180 mm दिया गया है। उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स लगेंगे उसका कैलकुलेशंस करके हमें बताना है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया होगा। सेकेंड थिंग इज हियर वेट ऑफ वेल्डिंग। जो वेल्डिंग हमने किया है 180 mm लेंथ का जो वेल्डिंग हमने की है उस वेल्डिंग का वेट क्या है उसका भी कैलकुलेशन हमको समझना है इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो चलिए एक डायग्राम को हमने ड्रॉ करा है जिसमें 20 mm थिकनेस दिखाया
RG एंड RF को 2 mm दिखाया, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस एरिया की, ठीक है, इस एरिया में हमें क्या करना है, इस एरिया पूरे एरिया में हमें वेल्डिंग्स करने हैं। देन इधर रेनफोर्समेंट भी आएगा, ठीक है, उसको भी हमको 15% कंसीडर करना है, अदर लॉसेस को 15% कंसीडर करना है। सो यहां आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले जो स्टेप है हमारा, हम लोग फाइंड करते हैं एरिया को, ठीक है, एरिया पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स निकालने के प्रोसीजर्स में एरिया जो है वो सबसे पहले आएगा। तो यहां आपको 3 सेगमेंट्स दिख रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो नंबर 1 जो है एक रेक्टेंगल है एंड 2 एंड 3 जो है वो ट्रायंगल है। तो इस तीनों का एरिया हम लोग अलग अलग फाइंड आउट करके, ठीक है, सबको ऐड ऑन करके एक एरिया में कन्वर्जन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस में गिवन की मैं बात करूं तो लेंथ ऑफ वेल्ड जो है वो 180 mm गिवन था एंड डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड 3 mm गिवन था क्वेश्चंस में। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स 450 mm गिवन था एंड स्टब लेंथ जो है वो 50 mm है, ठीक है। इतनी सारी जानकारी हमें दी गई थी। सेकंड, अभी हम बात कर रहे थे एरिया पे, जिसमें फर्स्ट हमारा था रेक्टेंगल, सेकंड एंड थर्ड है हमारा ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस सेगमेंट की, तो इस सेगमेंट में जो रूट गैप है वो बेस है, ठीक है, उसका जो वैल्यू दिया है वो 2 mm दिया है एंड थिकनेस कितना है 20 mm। तो सिंपल इसका एरिया हो गया 2 mm इंटू 20 mm, ठीक है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। एरिया A1 इक्वल्स टू 2 इंटू 20, ठीक है, मतलब 40 mm स्क्वायर। सेकेंड, अगर A2 की बात करें, क्योंकि A2 एंड A3 दोनों सेम है, इसलिए मैं A2 निकाल के A3 के इक्वल्स टू कर देंगे, ठीक है। तो A2 निकालने के लिए आप सभी जानते हैं हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो लेंथ इंटू विड्थ यहां पे कैलकुलेशंस के थ्रू हम लोगों ने फाइंड आउट करा है 18 tan 30 इंटू 18, ठीक है। तो जो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है आफ्टर सॉल्विंग 93.474 mm स्क्वायर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां 18 mm हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि RF की जो वैल्यू है उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला एरिया मेरे को चाहिए, बस ये वाला एरिया मेरे को चाहिए, ठीक है। इसके लिए RF माइनस कर दिया, ठीक है, 20 - 2 कर दिया, इसलिए 18 हमारे पास बचा। थीटा का जो वैल्यू है वो 60 आ रहा था, तो 30 में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ग्रूव एंगल्स को। तो E2 का जो वैल्यू है 93.474 mm स्क्वायर आया। तो हमने क्या करा, इसी वैल्यू को A3 के इक्वल्स टू कर दिया, ठीक है, मतलब A2 A3 का सेम वैल्यू है, ठीक है। देन हमारे पास 3 एरिया था, A1 A2 A3, जहां A2 एंड A3 का एरिया बराबर है, इसलिए हमने बराबर वाली वैल्यू को पुट करा, ठीक है। A1 की वैल्यू 40 mm स्क्वायर थी। टोटल वैल्यू का कैलकुलेशंस करते हैं तो 226.948 mm स्क्वायर आफ्टर सॉल्व ये हमारे पास आंसर्स मिलते हैं। इसको हम लोग राउंड फिगर में कैलकुलेशंस करने के लिए 227, ठीक है, 227 mm स्क्वायर हमने एरिया को कंसीडर करा, ठीक है। एरिया हमारे पास निकल के आया। तो एक चीज तो निकल के आ गई, वो है एरिया, ठीक है। एरिया कितना निकल के आया 227 mm स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ वेल्डिंग, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेल्ड्स। वॉल्यूम ऑफ वेल्ड्स निकालने के लिए एरिया इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड से मल्टीप्लाई किया हमने, जो हमारे पास 40860 mm क्यूब वॉल्यूम आया हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ वेल्ड बोले तो VW, लेकिन क्वेश्चंस में ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें रेनफोर्समेंट एंड अदर लॉसेस को भी कंसीडर करना है, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चंस में दिया हुआ था 15% रेनफोर्समेंट एंड अदर लॉसेस, सो 40860 का 15%, ठीक है, एक्सटेंड करके वैल्यू को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हमने 15% पहले इस वाले वैल्यू का VW का 15% कैलकुलेट किया, जो 6129 आया, ठीक है। देन हमने मेन वैल्यू में इसको ऐड करा, ठीक है। सो हमारे पास आउटपुट या आंसर्स जो आया VW का वो 46981 mm क्यूब वॉल्यूम ऑफ वेल्ड आया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स निकालने के लिए हमें मात्र 2 ही चीज की जरूरत होती है,
वॉल्यूम ऑफ वेल्ड एंड वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड्स की, जिसमें वॉल्यूम ऑफ वेल्ड हमें पता चल गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेल्ड हमें पता चल गया। देन बी फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, हमें एक चीज समझनी चाहिए। स्टॉप लेंथ क्वेश्चंस में दिया हुआ था 50 mm, वहां पे थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही थी। अभी देखो एक्चुअली क्या है, 450 जो हमारा टोटल लेंथ दिया हुआ था इलेक्ट्रोड्स का, उसमें से 50 mm जो है स्टब है, इसको वेस्टेज के तौर पे हम लोग मानते हैं, ठीक है। मतलब इसका यूसेस जो है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में जो इसकी इफिशियंसी है, इसको काफी कम है, मतलब यूसेस कम होता है, एक तरह से इसको हम वेस्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो 400 जो है, यही हम वैल्यू जो है हमको कंसीडर करना है। इसके लिए हमने क्या करा, 450 माइनस 50 कर दिया, दैट मीन्स कि हमें 400 ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड्स का जो कैलकुलेशंस है, जो आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, वो 2827.433 mm³ आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 3 mm यहां डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रोड्स लिया, ठीक है, बाकी चीजें समझ में आ रही होंगी। देन हमने अभी बोला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स को फाइंड आउट करने के लिए मात्र दो ही चीज की जरूरत है। फर्स्ट थिंग इज हियर वॉल्यूम ऑफ वेल्ड एंड सेकेंड थिंग इज हियर वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू इज हियर 46981 mm³ एंड सेकेंड वैल्यू इज हियर 2827.433 mm³, ठीक है। आफ्टर डिवाइडिंग दिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो हमें मिलने वाले हैं वो 16.61, ठीक है, 89 मिलने वाला है। राउंड फिगर में इसको हम लोग 17 इलेक्ट्रोड्स बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो एक्चुअली क्या हुआ, क्या समझ में आनी चाहिए। 180 मीटर लेंथ ऑफ वेल्ड था हमारा, 20 mm का प्लेट था, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स कोई भी आपसे पूछे, ठीक है, तो आप इजिली बता सकते हैं वॉल्यूम कैलकुलेट करके, वॉल्यूम ऑफ वेल्ड एंड वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड्स कि कितने नंबर ऑफ वेल्डिंग रॉड्स, ठीक है, आपको लगेंगे, ठीक है। इस कैलकुलेशन के जरिए हम लोगों ने ये चीज सीखा, ठीक है। थिकनेस आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेंथ कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड्स जो है वो इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, यहां हम ये समझना चाहते हैं कि अब इस जो हमने वेल्डिंग की है, क्या इस वेल्डिंग का, ठीक है, या कंज्यूमेबल्स का हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स बिल्कुल कर सकते हैं। पहली चीज, हमें इसमें भी एरिया की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो एरिया हमने क्या किया, कैलकुलेट प्रीवियसली किया है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, वेट ऑफ वेल्डिंग फाइंड आउट करने का, एरिया इनटू डेंसिटी, ठीक है, इनटू लेंथ एंड 1 अपॉन इफिशियंसी, ठीक है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का जो इफिशियंसी है वो 0.55%, ठीक है, होता है, इतना अपने को याद रखने का है, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ वेल्ड की बात करूं तो 180 mm था, यहां पे हमने यूनिट्स को सेंटीमीटर्स में रखा है, क्योंकि मेन जो हमारा यूनिट है यहाँ पे डेंसिटी वो 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और वेट एक्चुअली चाहिए तो मुझे ग्राम में चाहिए या केजी में चाहिए, ठीक है। तो 227 मतलब 227 mm² को हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा, ठीक है। देन आफ्टर सॉल्विंग दिस, हमारे पास जो आंसर है वो 5.831 ग्राम है, ठीक है। ये वेट ऑफ वेल्डिंग है, ठीक है। अब क्या आप बता सकते हैं कि ये हमारा ओरिजिनली में ये हमारा आंसर है? जी नहीं, अभी हमें इसमें 15% को इंक्रीज करना है, रेनफोर्समेंट एंड अदर लॉसेस को कंसीडर करना है। मतलब इस वैल्यू में जो हमारे पास वैल्यू निकल के आया है, उस वैल्यू को 15% इंक्रीज करके दिखाना है, तब जाके वेट ऑफ वेल्डिंग एक्चुअल में निकल पाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, रेनफोर्समेंट, ठीक है, एंड लॉसेस 15% हमको गिवन इन क्वेश्चंस दिया हुआ था, तो इस वैल्यू का 5.831 का 15%, ठीक है, अब प्लस मेन वैल्यू, ठीक है, जो है उसको ऐड करके जो हमारे पास फाइनल वैल्यू है वो 6.705 ग्राम आ रहा है। मतलब लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा कि वेट ऑफ वेल्डिंग जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 6.705। तो आप इस क्वेश्चंस को बेस मानते हुए यहाँ पे दो कैलकुलेशंस हमने सीखा। फर्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वेट ऑफ वेल्डिंग कैसे निकाल सकते हैं। अभी इन दो पॉइंट्स को आप बेस मान के आप अपने साइट पे अपने मटेरियल को प्रोक्योर कर सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है। इसमें कोई
दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आशा करता हूं कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।